घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। IPP से नेगोशिएट करके 3,696 अरब रुपए वो पेमेंट नहीं होगी। अब बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2,393 अरब रुपए पे है। निजकारी और राइट साइजिंग ये उन्हीं दुरुस्त और कड़े फैसलों की एक कड़ी है कि ये वो अब फैसले हमें करने हैं बड़ी तेज़ी के साथ। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो दिन रात कोशिशें हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गई। कौन नहीं जानता कि वो कौन से वज़राए ख़जाना थे जिन्होंने IMF को ख़त लिखे थे। बिजली बिलों के सताए आवाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा तोहफा। बिजली के निर्खों में बड़ा रिलीफ। फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे सस्ता। घरेलू सारिफिन को 37 रुपये 64 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली 40 रुपये 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक साल में 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। खौफजदा थी कि हालात किस करवट बैठेंगे। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो दिन रात कोशिशें हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गई। हुकूमत संभाली तो मुल्क के दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। बिजली का बिल आने पर आवाम में गुस्से की लहर दौड़ती थी। कारोबारी तबका खौफ का शिकार था। ऊंट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुश थे। एक टोले ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वही टोला था जिसने IMF से किए अपने तमाम वायदों को तोड़ा। उन्होंने IMF प्रोग्राम को रुकवाने के लिए घिनौना किरदार भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका। हम दिवालिया होने से बच गए। मईशत अब अंधेरों से उजालों की जानिब आ चुकी। आम आदमी की अजीम कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का बिजली की कीमत में तारीखी कमी का खैर मकदम। कहा कि ईद के मौके पर बिजली की कीमत में कमी कौम के लिए कीमती तोहफा है। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इख्तियार में आए, मुल्क को बहरानों से निकाला। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करके आवाम दोस्ती और दूरअंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली सस्ती करके आवाम के लिए तारीखी इक़दाम उठाया गया। सूबाई वज़ीर खेल लेबर विंग मलिक फैसल अयूब खोकर का बिजली की कीमत में कमी का खैर मकदम। कहा कि बिजली की कीमत में कमी के मस्बत असरात मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पड़ेंगे। गरीब का बोझ हल्का होगा। मुआशी तजियाकारों ने बिजली की कीमत में कमी को खुश आइन करार दे दिया। कहते हैं कि अब मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। महंगाई में भी कमी आएगी। बिजली की कीमत में कमी के तमाम शोबों पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इस वक्त जिन हालात जिन क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, जो अवाम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये खुश आइंद अमल है। लेकिन इसको मज़ीद सोचा जाए, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास तबका है उसके बारे में मज़ीद सोचा जाए। हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ बिजली के ऊपर दिया गया ये बहुत ही अच्छी बात है और ये उस चीज़ की नफ़ी करता है जो पीछे सोलराइजेशन के ऊपर जिस तरह बात कर रहे थे कि सोलर के जो यूनिट हैं उसको यानी कि मज़ीद आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए, उसकी एक तो उन्होंने नफ़ी की है। बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी है कि घर के लिए और सनत के लिए इसमें ताजरों को भी थोड़ा सा रिलीफ, ताजर अपने जो यूटिलिटीज़ हैं वो कम हों उसकी। देखें ताजर भी रीढ़ की हड्डी रखता है। ताजर इस कौम को चला रहा है जो कि कारोबारी शख्सियत है, ताकत रखते हैं। बिजली सस्ती होने पर आवाम ने भी सुख का सांस लिया। कहते हैं कि बिजली की कीमत में कमी करके हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दिया है। अब महंगाई में भी कमी होनी चाहिए।
अच्छी बात है, बिजली की कीमत कम हुई है और बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए हुकूमत के लिहाज से, बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए क्योंकि महंगाई इतनी है, गरीब आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। बिजली की कीमत तो कम हुई है, 7 रुपये कुछ पैसे समझ आती है, ठीक है, हुकूमत ने अच्छा काम किया है, पर बाकी चीज़ें भी हैं देखने वाली जो हुकूमत को काम करना चाहिए जिनके ऊपर। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि 7 यूनिट अगर गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ हमें आवाम को दिया है तो दुकानदारों को भी चाहिए कि अब आए दिन ये बिजली के नाम पे ये महंगाई का रोना रोते रहते हैं, तो इस पे जो है ना उसमें भी कमी लाएं। माशाल्लाह अच्छी बात है। इसके अलावा भी जो जिस तरह पेट्रोल है, डीज़ल वगैरह, इसको भी कम होना चाहिए, बाकी महंगाई को कम होना चाहिए जो आवाम की पहुंच में ईजी हो जाए। आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो नाले होते हैं, ड्रेनेज होती है, वो हमेशा नीचे से ऊपर को बनाई जाती है। नहर हमेशा जहाँ से आपने निकालनी है वहाँ से नीचे को लेकर जाते हैं, और आप चोलिस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। जितने वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहाँ के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। पानी तो हमेशा जहाँ से निकाला जाता है वहाँ से नीचे लेकर जाते हैं। नई कैनाल से हुकूमत आबाद जमीनों को बंजर जबकि बंजर जमीनों को आबाद करना चाहती है। पीपल्स पार्टी किसी शहर या सूबे का पानी कम नहीं होने देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर ने कहा कि हुकूमत जहां का पानी काटेगी हम वहां के आवाम के साथ खड़े होंगे। पंजाब हुकूमत में बाकमाल लोग हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चोलिस्तान में कैसे ये नई नहर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म बताएं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुला रहे। पहले 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, आप तीसरे सूबे में भी तकसीम पैदा करना चाहते हैं। पंजाब ना किसी का हक छीनता है, ना किसी को अपना हक खाने देता है। हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें कि किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का चौधरी मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सिंध वाले कहते हैं कि हमारा पानी है, आप कहते हैं कि ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि ये किसका पानी है। आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। पीटीआई में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई पंजाब के कायम मुकाम सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हमाद अजहर ने आजम सवाती के इल्जामात पर इस्तीफा दिया, पार्टी के तमाम ओहदे छोड़ दिए। कहा कि मेरा इस्तीफा नाकाबिले वापसी है, आइंदा के लिए किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं। सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की कोशिशें सर्द खाने की नजर होने लगी। सदर ममलिकत ने 10 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती बिल की मुशावरत पर ताख़ीर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान 1। और मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेतिया रोड शामिल। गुलशन रावी, शाहदरा, शातवान भी। सब्जी फलों के बढ़ते दाम आवाम के लिए वबाले जान। लहसुन 590, अदरक 425, भिंडी 220 और अरबी 160 रुपए किलो में फरोख्त। कंधारी अनार 520, अंगूर 400, सेब 325 रुपए किलो में दस्तयाब। किन्नू 505 और केला 260 रुपए में दर्जन हो गया। ब्रायलर माफिया अपनी हठधर्मी से बाज न आया। चिकन की कीमत 595 रुपए किलो पर बरकरार। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 700 से 750 रुपए किलो में दस्तयाब। दर्जन अंडे 234 रुपए में फरोख्त। अंडों की पेटी 6900। बागात के शहर पर बादलों के डेरे। हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने की पेशगोई। गवर्नमेंट शाहदरा टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत से एक जान चले गई। अस्पताल के पार्क में 5 साला बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया।
शेर खान अपनी बीवी की तबीयत खराब होने पर बच्चे के साथ अस्पताल आया। अस्पताल के पार्क में लगे खारदार तार में करंट आने से बच्चा दम तोड़ गया। जिन्ना अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का इजलास। जिन्ना अस्पताल की निजकारी की मसम्मत की गई। इजलास में 7 अप्रैल को पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज करने का फैसला। निजकारी के खात्मे तक तमाम तंजीमों का धरना देने का ऐलान। डॉक्टर मसूद अख्तर शेख की मअतली में 90 रोज की तोसी। डॉक्टर मसूद अख्तर शेख को मिसकंडक्ट के बायस पेडा एक्ट के तहत 21 जून तक मुअत्तल किया गया। डॉक्टर मसूद अख्तर गंगाराम अस्पताल में बतौर APMO तैनात थे।